तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी 2025 में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है बिहार में। और शिक्षा विभाग ने अनाउंस किया है कि 1,37,000 सीटों पे की वैकेंसी आने वाली है। शायद ही इससे बड़ी वैकेंसी आगे कोई आ सकती है, क्योंकि अभी चीज आगे नेक्स्ट चुनाव आने वाला है। तो सरकार शायद चुनाव के बाद ही कोई इतनी बड़ी वैकेंसी ला सकती है। तो अभी आप लोग के पास बहुत ही सुनहरा मौका है जिसे आप लोग गेन कर सकते हैं और अपनी टीचर बनने का सपना को साकार कर सकते हैं। तो मैं हूँ मैरी और मैं अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। और मैं बता दूं कि मैं एक बीपीएससी टीचर हूँ और मेरा सिलेक्शन टीआरडी 1 में हो गया था। मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। तो मैंने किस तरीके से अपना रूटीन फॉलो किया और स्ट्रेटजी अपनी बनाई जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं यह बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि सबसे पहले ये है कि जब आप लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। और सबसे इसमें फर्स्ट है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो इसमें कितने बच्चे ऐसे होंगे जो पहले भी पेपर दिए होंगे, और ये टीआरई 1 से 2 से 3 से भी कितने बच्चे इसमें आए होंगे। और इसमें कुछ नए बच्चे भी आने वाले हैं जिनका दिसंबर अभी जो सीटेट का पेपर हुआ उनमें जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे वो भी इस पेपर में आने वाले हैं। अभी जो एग्जाम आएगा टीआरई 4 का। और तो आप लोगों का कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। तो आप लोग है कि बहुत ही मेहनत से पढ़िए और बहुत ही ध्यान देके पढ़िए, जिसमें मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग अपना टाइम टेबल बना के रखे होंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो कम से कम आप लोग जो है अपना पढ़ने का कम से कम 5 से 6 घंटे तो आप कंटिन्यू अपना पढ़ाई को जारी रखिए। मतलब मैं पीआरटी टीचर हूँ। तो मैं बता दूँ, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट जैसे कि एसएसटी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, करेंट अफेयर और जीएस, तो इतने आने वाले हैं। और हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सबों की जो बेसिक चीज़ें होती है वो आपको आपकी तैयारी, यानी कितने बच्चे हैं जो पहली बार अगर पेपर दे रहे होंगे तो उनको नहीं पता है, तो आप सबसे पहले ये करिए कि आप एनसीईआरटी की बुक लीजिए। तो एनसीईआरटी की बुक से अपनी जो आपकी बेसिक चीज़ें होती है वो कंप्लीट करिए। और एनसीईआरटी अगर कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो उनको नहीं पता चल रहा होगा एनसीईआरटी में हम कैसे पढ़े उनको एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत एनसीईआरटी जो है वास्ट हो जाता है और जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि एनसीईआरटी में हमें कहाँ से स्टार्ट करें। और उसमें एनसीईआरटी की जो बुक है ना, जैसे एसएसटी की बुक है एनसीईआरटी की, तो आपको कभी मतलब कहीं से थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा ऐसे करके दिए होते हैं, आपको लाइन वाइज नहीं दिए होते हैं। तो अगर आप जैसे एनसीईआरटी के अगर आप, और मेन है इसमें कि आप कम से कम 9th और 10th की अपनी बुक को कंप्लीट रखिए। एनसीईआरटी बुक जो है जैसे साइंस का हो गया या एसएसटी का हो गया, तो आप 9th और 10th की बुक को कंप्लीट रखिए, उसको आप बार बार रिपीट करिए। हाँ, अगर आपका चैप्टर आपको जो समझ में नहीं आते, जैसे फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं, अगर फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसा करिए कि यूट्यूब से आप किसी भी टीचर का आप देख लीजिए। हाँ, जो भी टीचर आप करते हैं तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए, बस सर्च कर लीजिए कौन सा टीचर अच्छा दिख पढ़ा रहे हैं, उन टीचर का आप एक सेलेक्ट करिए। और उनका जो है एनसीईआरटी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस चैप्टर को आप पहले देखिए यूट्यूब से, क्योंकि जो टीचर यूट्यूब पे जो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। और एनसीईआरटी कितने हैं जो एनसीईआरटी की आपको पूरी चैप्टर वाइज अलग अलग चैप्टर पढ़ाते हैं, कितने हैं कि 4 घंटे से 5 घंटे में आपको एक क्लास का, जैसे 9th क्लास की है तो वो एनसीईआरटी की बुक खत्म कर देते हैं। तो आप पहले उनका वीडियो देख लीजिए और उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या पढ़ाई हो रही है। और जब आप 1 से 2 बार अगर उस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप बुक लीजिए और बुक्स में आप उसको पढ़ते जाइए और अंडरलाइन करते जाइए और उसके छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए। या तो बुक के साइड में आप नोट्स बना लीजिए या आप एक कॉपी लेके रजिस्टर लेके उसमें आप नोट्स बना लीजिए। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी जो बेसिक चीज़ें है वो आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और बेसिक के साथ साथ आपका पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा। फिर आप जब उस चैप्टर को पूरा, एक चैप्टर यानी एक क्लास का, जब 9th क्लास की कोई एक चैप्टर ले रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, तो उस चैप्टर को आप कंप्लीट करिए। बस सबसे पहला तो है वीडियो देख के आप कंप्लीट करिए, उसके बाद आप चैप्टर पढ़िए, थोड़े छोटे छोटे नोट्स बनाइए। और उसके बाद है कि उस चैप्टर का आप एमसीक्यू करते जाइए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। तो आपको उसके बाद है कि एमसीक्यू आपको लगाना है।
क्योंकि बिना एमसीक्यू का कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको चैप्टर पूरी समझ में आना चाहिए। और हाँ, कितने बच्चे जो ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि हम वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ के या एमसीक्यू केवल पढ़ के या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पढ़ के हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोग का एग्ज़ाम जो है ना बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। और जो एग्जामिनर है, जो एग्ज़ाम लेते हैं, वो ऐसा है कि चेक करते हैं, आपके नॉलेज को चेक करते हैं। तो चैप्टर के बीच से, आपका चैप्टर के बीच से उठा करके क्वेश्चंस देते हैं। ये नहीं कि आपको वन लाइनर क्वेश्चंस है या कोई हेडलाइंस है वो वहाँ से उठा के केवल क्वेश्चंस दे देंगे, ऐसा नहीं है। अंदर चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस को निकाल के दिया जाता है ताकि आपको उस चैप्टर की पूरी नॉलेज हो और आप कितना आगे तक है। और कंपटीशन इतना हाई है कि जो बच्चे जितनी गहराई से पढ़ेंगे, जितना उनका चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा उनको, और जो उतना तक कर लेंगे, यानी चैप्टर समझना, एमसीक्यू करना, वो सब कर लेंगे, तो सिलेक्शन तो उनका होगा। इसीलिए आप लोगों को भी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कट ऑफ कितनी हाई जा रही है, बहुत ज़्यादा हाई जाती है कट ऑफ। तो ना, और बच्चे मेहनत से तैयारी भी करते हैं, तो आप लोग भी बहुत मेहनत से तैयारी करिए। और ये हो गया। दूसरा, आप लोग टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में ये नहीं है कि हमें 8 घंटे ही पढ़ने हैं या हमें 6 घंटे मैंने फिक्स कर रखा उतना पढ़ना है, ये नहीं है। आपने जैसे कि कोई एक दिन का कोई चैप्टर आपने सेलेक्ट कर रखा है, मुझे इस चैप्टर को आज पढ़ना है, तो उस चैप्टर को तो उस चैप्टर को आप कंप्लीट करिए। या तो आप यूट्यूब से वीडियो के माध्यम से देखिए, बुक पढ़ के देखिए, उसके नोट्स बनाइए, उस चैप्टर को आप पूरा कंप्लीट करिए। एक दिन में जो आपने एक चैप्टर या 2 चैप्टर सेलेक्ट कर रखा है, तो उस चैप्टर को आप कंप्लीट करिए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं अपना बताती हूँ कि मैंने जो सिलेक्शन लिया था, क्योंकि मेरी तो मैंने केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस बहुत किया था। जो जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें डेट्स और नाम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको मैंने बार बार प्रैक्टिस किया। ये नहीं कि एक बार प्रैक्टिस किया और मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी बहुत कम था। 1 महीने के अंदर हम लोगों को एग्ज़ाम देना था, बहुत कम टाइम था। उसके अंदर मैंने ये प्रैक्टिस किया कि मैंने यूट्यूब एनसीईआरटी की बुक एक बार पढ़ी, यूट्यूब से वीडियो देखा, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस तो मैंने 2-3 प्रैक्टिस की सेट ले रखी थी और उसको मैंने कंप्लीट करती गई। क्योंकि बेसिक जो है ना, बेसिक यानी हमारा पहले से ही कंप्लीट था। मैं पहले कह रही हूँ, आप लोग के पास तो अभी है, टाइम है, यानी नहीं, कम से कम आप लोग मान के चलिए तो आप लोग के पास 3 महीने का टाइम है। क्योंकि जो ये वैकेंसी आने वाली है तो मेरे ख्याल से ये मार्च या अप्रैल तक आएगी। तो आप लोग के पास मान लीजिए कि अभी आप लोग के पास 3 महीने का टाइम है, तो 3 महीने में आपका बेसिक जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी, और फिर बाद में आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से तैयारी करी थी कि मैंने पहले, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम था, मैंने पहले बता दिया है कि केवल 1 महीने के अंदर ही हम लोगों को, यानी फॉर्म भी फिल किए थे और एग्ज़ाम भी दिया था हम लोगों ने। तो उसमें मैंने ये किया था कि रिपीट, यानी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी, और उसके बाद प्रैक्टिस मैंने बहुत, जो प्रैक्टिस सेट आ रहे थे ना, मैंने इधर उधर कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। और मैंने चैप्टर को, जो बुक से भी चैप्टर मैंने देख लिया था कि किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बीपीएससी का पूर्वावलोकन बुक है, उससे मैंने निकाला था, क्योंकि बीपीएससी है तो वहीं से पैटर्न थोड़ा बहुत तो उठाएगा, तो वहाँ से भी निकाला था। और उसको देख करके मैंने चैप्टर को अपना नोट डाउन कर लिया था कि मैंने किस चैप्टर को मुझे ज़्यादा टाइम देना है, और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसी चैप्टर में ज़्यादा टाइम देना है। तो उस चैप्टर को नोट डाउन करके उसका फिर मैंने तैयारी किया, फिर उसकी प्रैक्टिस करती है। तो जिससे था कि मेरा उस चैप्टर पे पकड़ हो गया था, और वाकई में उस चैप्टर से ही क्वेश्चन आए थे। मगर अब जो अब का जो पेपर आने वाला वो बहुत ही टफ आने वाला है। तो आप लोग का, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से बेसिक अपना तैयारी करिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। और एनसीईआरटी से ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट करिए, कम से कम 9th और 10th, है ना। ये जो है मैथ नहीं, यानी साइंस और एसएसटी, ये दोनों आपका कंप्लीट बिल्कुल होना चाहिए। तो आप इसको कंप्लीट करिए, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने और कौन कौन सी बुक लिया था और सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पढ़े थे। तो इस तरीके से आप लोग भी रूटीन को फॉलो करिए
है ना। और अपना बेस्ट दीजिए जिससे आपका भी सपना साकार हो जाए और 2025 में आप भी एक टीचर बन के और हम लोग के सहयोगी बन के आ जाए। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।